दोस्तों, कोई भी नेता हो, सच छुपाने की जितनी भी कोशिश करे, चुनाव में पब्लिक से कोई बात छुपती नहीं है। अब बिहार चुनाव का ही मामला देख लीजिए। गोदी मीडिया बता रही है कि साहब एनडीए में सब कुछ ठीक है, गुजरात लॉबी और नीतीश कुमार में कोई मनभेद मतभेद नहीं है। लेकिन अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य जब पाटलिपुत्र आते हैं, पटना आते हैं, तो ना सिर्फ उनके इरादे साफ होते हैं, खेल भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे करके बिहार चुनाव के दिन करीब आते हुए नजर आ रहे हैं, उसी तरह से सस्पेंस और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब नीतीश कुमार को लेकर काफी बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कमर पर वार किया गया है। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बड़ा खेला कर दिया, या फिर ये कह लीजिए कि नीतीश कुमार ने आखिरी दांव चला। दोस्तों, बिहार के अंदर जो है बगावत का सुर देखने को मिल रहा है। तो बिहार के अंदर क्या होने जा रहा है, नीतीश कुमार आखिर चुनाव से पहले क्या करने जा रहे हैं, किस तरह से सिर्फ मात्र 15 मिनट में ही नीतीश कुमार ने गृह मंत्री अमित शाह को पूरी तरह से निपटा कर रख दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, कोई भी नेता हो, सच छुपाने की जितनी भी कोशिश करे, चुनाव में छुपती नहीं है, से कोई बात छुपती नहीं। अब बिहार चुनाव का ही मामला देख लीजिए। गोदी मीडिया बता रही है कि साहब एनडीए में सब कुछ ठीक है, गुजरात लॉबी और नीतीश कुमार में कोई मनभेद मतभेद नहीं है। लेकिन अमित शाह, मोदी जी के चाणक्य जब पाटलिपुत्र आते हैं, पटना आते हैं, तो ना सिर्फ उनके इरादे साफ होते हैं, खेल भी कहीं ना कहीं खुल जाता है। अब दोस्तों, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अमित शाह जब पटना आते हैं तो एक न्यूज़ एंकर के साथ वो 48 मिनट बात करते हैं, ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटा समझ लीजिए बात करते हैं, समय समय अमित शाह के पास। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलते हैं, उनसे मीटिंग होती है, तो अमित शाह के पास सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। जी हाँ, सिर्फ 15 मिनट रहते हैं। तो एक तरफ जो बड़ी मशहूर एंकर हैं आज तक की, अंजना ओम कश्यप, उनके लिए अमित शाह के पास समय ही समय है, 48 मिनट, 1 घंटा। लेकिन जब वो नीतीश कुमार, एनडीए के जो इस वक्त आप कह सकते हैं सबसे बड़े लीडर हैं बिहार, नीतीश कुमार के लिए सिर्फ 15 मिनट। और सच्चाई ये है कि 15 मिनट में बात क्या होगी दोस्तों। 15 मिनट में तो आदमी ढंग से एक प्याला चाय नहीं पी सकता है। और 15 मिनट की मुलाकात जब खत्म हुई, बंद कमरे में मुलाकात थी, साथ में कई और भी लोग बैठे थे अमित शाह के, तो उसके बाद संजय झा, जो आजकल अमित शाह की गोदी में बैठे हैं, कभी नीतीश कुमार के खास हुआ करते थे, इन्होंने कहा कि अमित शाह और नीतीश कुमार के बीच बहुत सी रणनीतियां, बहुत सी इंपॉर्टेंट बातचीत हुई। पूरे चुनाव पर ही रणनीति बन गई 15 मिनट में। गृह मंत्री जी के साथ मुलाकात हुई अभी, और आगे चुनाव कैंपेन में कैसे कैसे करना है, कैसे जाना है, जॉइंट कैंपेन कुछ होना है, उसी पर डिटेल में चर्चा हुई, तो विस्तार से चर्चा हुई। अब दोस्तों, संजय झा का अगर बस चलता तो वो ये भी कह सकते थे कि 15 मिनट में, यानी इतनी शॉर्ट मीटिंग में, अमित शाह और नीतीश कुमार ने बिहार की 243 सीटों पर स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली। यानी 243 सीटें सब डिस्कस कर ली हैं 15 मिनट में, अगर उनका बस चलता। लेकिन मैं इससे आगे बढ़कर एक अहम सवाल खड़ा करना चाहता हूं कि क्या अमित शाह के पास नीतीश कुमार के लिए सिर्फ 15 मिनट थे? किसी पत्रकार के लिए 48 मिनट, किसी और नेता के लिए 35 मिनट, किसी के लिए 2 घंटे। नीतीश कुमार के लिए सिर्फ अमित शाह के पास 15 मिनट थे, 15 मिनट थे। या फिर यहाँ मामला कुछ उल्टा है। उल्टा मतलब कि नीतीश बाबू ने ही 15 मिनट में अमित शाह को विदा कर दिया, 15 मिनट में ही टरका दिया। ऐसा तो नहीं है। इस पूरे मामले के डिटेल में मैं आगे जाऊंगा, आगे डिस्कस करूंगा, अंदर की कहानी क्या है ये बताऊंगा, क्योंकि बिहार चुनाव से एक बहुत अहम लिंक है, और बिहार चुनाव एक निर्णायक चुनाव हो सकता है। नीतीश कुमार और गुजरात लॉबी के बीच में जो झगड़े की जड़ कह लीजिए, या जो मतभेद हैं जो गहराते जा रहे हैं, उसके पीछे कारण साफ है, सीएम फेस है। सवाल इस बात का है कि मोदी और शाह नीतीश कुमार को सीएम फेस क्यों नहीं डिक्लेयर कर रहे, क्यों नहीं उनको सीएम का चेहरा बता रहे हैं, एनडीए का क्यों नहीं बता रहे, और इसके पीछे उनकी सोच क्या है, मकसद क्या है। पॉइंट नंबर 2, एक और सीनियर लीडर नीतीश कुमार के साथी जीतन राम मांझी ने आज फिर ये बात क्यों दोहराई, क्यों सवाल उठा दिया
कि एनडीए में एनडीए के अंदर सीएम फेस का ऐलान होना चाहिए। क्या जीतन राम मांझी को भी दाल में कुछ काला दिख रहा है? और पॉइंट नंबर 3 ये है कि अगर अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये दोनों गुजरात लॉबी के बड़े किरदार, अगर ये दोनों अपनी जिद पर अड़े रहते हैं तो क्या नीतीश कुमार अमित शाह का या मोदी का जवाब 14 नवंबर के बाद देंगे? क्या नीतीश कुमार जवाब देने को तैयार हैं? अब दोस्तों, यूं तो इस वक्त बिहार चुनाव में जो स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि कांटे की टक्कर है। दोनों साइड के लिए टफ चुनाव है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं, खासकर गोदी मीडिया कह रहे हैं, सर्वे कह रहे हैं कि साहब इस वक्त एनडीए को एज है। कुछ लोग कह रहे हैं कि महागठबंधन बाउंस बैक कर सकता है, राहुल तेजस्वी एक बार फिर से क्लिक कर सकते हैं। कुछ कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का जो फैक्टर है, हो सकता है कुछ सीटों पर एनडीए को इतना नुकसान कर दे कि हंग असेंबली हो जाए। बहरहाल जो कुछ होगा, लेकिन मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए अगर एनडीए चुनाव जीतती है और नीतीश कुमार को सीएम बनाया नहीं जाता, मुख्यमंत्री बनाया नहीं जाता, जिस तरह के लक्षण, सिम्टम्स दिख रहे हैं इस वक्त पटना में, तो क्या नीतीश कुमार कुछ बड़ा करने जा रहे हैं? फिर करने क्या जा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार प्लान बी तैयार है? क्या प्लान बी तैयार है? और इस प्लान बी से मेरा मतलब है कि क्या फिर नीतीश कुमार के लिए सारे विकल्प खुले अगर उनके पास संख्या बल है? स्ट्रेट अगर कहूं तो क्या नीतीश कुमार फिर छुपती नहीं है, महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं? और क्या इस सिलसिले में कोई बातचीत हो रही है नीतीश कुमार के वफादारों और लालू के लोगों के बीच में? अब दोस्तों, सवाल ये भी है कि अमित शाह जो है, मोदी जी के जो चाणक्य हैं, उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार की नाराज़गी मोल ले रखी है, उनको नाराज़ करके, क्या ये जो जिद है ये भारी पड़ सकती है अमित शाह की इस चुनाव में? और इस सवाल की और तह में जाऊं तो क्या अमित शाह नीतीश कुमार को इसलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहते इस बार क्योंकि उनके दिल में कोई और नाम है, किसी और को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अमित शाह, किसी अपने चेले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ है? आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि अमित शाह क्या चाहते हैं, किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। 15 मिनट से सारे झगड़े की जड़ में वही नाम है जिसको अमित शाह सीएम बनाने का सपना देख रहे हैं। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं सारे सवालों की तह में जाऊं और एक बड़ा एक्सपर्ट पैनल आपके सामने लाऊं, मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो अपने दोस्तों से कहिए। और एक छोटी सी गुजारिश और है कि आप वीडियो देखने के बाद अगर वक्त हो तो आप कमेंट ज़रूर करिए, और अगर कोई आइडिया आपके पास है कि इस तरह की स्टोरी होनी चाहिए तो आइडिया ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके ये जो आइडिया हैं अगला वीडियो बनाने में मेरी मदद करते हैं। और एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो हौसला है, आपका जो समर्थन है, उसी से आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आता हूँ अपने सवाल पर कि होने क्या जा रहा है अमित शाह और ये नीतीश कुमार की जो पर्दे के पीछे की जंग चल रही है, उसमें क्या होने जा रहा है, क्या गुल खिलने जा रहा है। 3 खास मेहमान हैं और आज हमारे साथ फिर कन्हैया बिलारी हैं, जिनको मैं किंग ऑफ बिहार कहता हूँ। पिछले 40 बरसों से बराबरी से लालू को जानते हैं, बराबरी से नीतीश कुमार को जानते हैं। ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीतता था जब नीतीश के साथ चाय पीकर, लालू के साथ चाय पीकर, बीजेपी वालों के साथ चाय पीकर कन्हैया बिलारी की कलम ना चलती, रिपोर्टिंग ना करते हो। कन्हैया बिलारी होंगे, बेखौफ हैं, किंग हैं। किंग बिलारी को आप सुनिएगा। हमारे साथ अभिषेक कुमार भी होंगे, डेटा किंग हैं, डेटा सारा उनके पास है और चुनाव में डेटा की ज़रूरत रहती है। हमारे साथ उमाकांत जी भी होंगे, दिल्ली और पटना पर बराबर की निगाह है, 35 साल का बड़ा कैरियर उनका भी पत्रकारिता का। तीनों को सुनिए, मुझे लगता है आप खुद फैसला करेंगे होने क्या जा रहा है बिहार में। भाई बिलारी साहब, ये क्या हो रहा है? अमित शाह नीतीश कुमार के घर से थोड़ी दूर पर एक प्रोग्राम कर रहे हैं और वहां कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री तो चुनाव के बाद ही तय होगा, यानी नीतीश कुमार को हम सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करेंगे। और अगर वो मिलते भी, बहुत अहम लिंक है और बिहार चुनाव एक निर्णायक चुनाव हो सकता है। दस्तूर आपके लिए निभाने के लिए मिले, 15 मिनट बात करी और फिर चल दिया अमित शाह। उससे ज्यादा समय नीतीश कुमार से ज्यादा समय अमित शाह रिपोर्टर्स को दे रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को 50 मिनट, नीतीश कुमार को 15 मिनट। ये क्या माजरा है कन्हैया साहब, क्या माजरा है? व्हाट इज हैपनिंग सर? पाटलिपुत्र में क्या हो रहा है? नहीं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री ही नहीं दिए हों उनको 15 मिनट से ज्यादा। ओह, मुख्यमंत्री ही उनको 15 मिनट से ज्यादा नहीं दिए हों। मैं उसको उलट देता हूँ
बिलारी साहब, मुख्यमंत्री बिलारी यहाँ साहब 15 बड़ी मिनट बात से की ज्यादा। आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार नहीं हो सकता एनडीए के 15 अंदर मिनट सीएम में फेस का ऐलान। हो सकता है। और आपको याद होगा कि पिछली बार अमित शाह से ये मिलने गए थे मौर्या होटल में। मौर्या होटल में मिलने गए थे और वो पहली बार था जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास से निकल करके किसी व्यक्ति से चुनाव संबंधित चर्चा करने के लिए सीएम हाउस से निकल करके गया हूं। ये पहली बार देख रहा हूं। लेकिन इस बार दोनों साइड के लिए टफ चुनाव है। गए, कोई सूचना यहाँ नहीं थी किसी को जी। कि नीतीश कुमार ने समय दिया है, इन्होंने समय दिया है इनको। दो बड़े नेता हैं, सबको सरप्राइजिंग लगा, लगना भी चाहिए कि भाई 15 मिनट क्या बातचीत होती है। दो बड़े इस तरह के होम मिनिस्टर और कुछ बंद कमरों में बात होनी चाहिए थी। इतना लोग चले गए। खैर, चूंकि 4 दिन पहले से ही आप देख रहे होंगे कि जो नीतीश कुमार ने नाराजगी व्यक्त की, उसको लेकर प्लान भी तैयार है क्या? बहुत ही परेशानी रही। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार की मीटिंग गृह मंत्री अमित शाह के साथ होती है, जिसमें नीतीश कुमार 15 मिनट में ही अमित शाह को पूरी तरह से निपटा देते हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी लिस्ट और इतने बड़े चुनाव पर 15 मिनट के अंदर सबको डिस्कस हो जाता है, सबको डिसीजन ले लिया जाता है कि आखिर क्या कुछ किस तरीके से होगा। अभी हाल ही में खबर हमने आप लोगों को दी थी कि किस तरह से नीतीश कुमार ने तकरीबन 27 लोगों के नाम हेर फेर कर दिए, बदल दिए 27 लोगों को, जिसमें किसी भी तरह से इंटरफेयर गृह मंत्री अमित शाह और मोदी जी नहीं कर पाए थे। तो क्या यहां पर भी मात्र 15 मिनट नीतीश कुमार ने दिए हैं गृह मंत्री अमित शाह को? जिस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, उससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार एनडीए से या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से या भाजपा से पूरी तरह से खफा है। दोस्तों, बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।